नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एसआरडी स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अंतिम महासंग्राम। अंतिम महासंग्राम मेरा जो है बैच आता है इस पर, जिसमें संकल्प बैच के तहत आता है, ठीक है। और इसमें हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको खत्म करा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं हमारे उस रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो जरूर जाकर के देखिए, क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को हम लोग उसमें कवर कराए हैं। यहाँ पे हम जीव विज्ञान के, है ना, विज्ञान के महत्वपूर्ण जो अगला पार्ट है जीव विज्ञान, उसमें जो छठा चैप्टर आता है विज्ञान के, उसमें हम लोग कराने वाले हैं। तो जीव विज्ञान का इसमें जो आएगा पहला चैप्टर, ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, ठीक है। तो पोषण के बारे में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनते हैं, ठीक है, वही प्रश्न हम आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। और इसमें जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए, वह वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछा ही जाएगा। आपको इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें लेकर के आए हैं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहे और बेहतर तरीका से बने रहे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, तो वह जल से बाहर निकलता है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, सोच समझिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो है इसमें, ग्वाइटर या घेगा पनपता है। ग्वाइटर रोग या घेगा, ग्वाइटर घेगा को ही इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। यानी घेगा जो पनपता है वो किसकी कमी के कारण पर, तो यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपको आयोडीन युक्त नमक खाना है, जिससे घेगा रोग नहीं होगा, ठीक है। आयोडीन यानी नमक में आयोडीन की मात्रा होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद कह रहा है कि किस में पाया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। किसमें, अमीबा में, ठीक है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में क्यों डुबोया जाता है। एल्कोहल में क्यों डुबोया जाता है, तो इसमें इसमें आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप रखेंगे। इसमें देखेंगे जो मंड का जो परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले जो पत्ती को एल्कोहल में क्यों डुबाया जाता है, उसके लिए है कि मंड को घोलने के लिए है, क्लोरोफिल को हटाने के लिए है, पत्ती को मुलायम करने के लिए। यानी ये सभी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि इनमें से क्या है, सभी है, ठीक है। इनमें से सभी है। बढ़ते हम लोग आगे का जो प्रश्न है उसमें, ठीक है। आगे प्रश्न क्या है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किस आवर्धन पर देखा गया था। किस आवर्धन पर देखा गया था, तो 10x पर देखा गया था, ठीक है। इसके लिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 10x पर देखा गया। आगे है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए आपका जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। आप याद रखेंगे सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कार्बन के जो सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इसमें O6 है, इसमें जो परमाणुओं की जो संख्या है वो 6 है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी में ग्लूकोज, इसमें क्वेश्चन बदल के पूछ देता है कि ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के, तो C6 होता है तो ग्लूकोज में भी कितना हो जाता है, 6 हो जाता। हाइड्रोजन पूछ देता तो हाइड्रोजन में कितना हो जाता, 12 हो जाता, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन में पूछ रहा है तो आप ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। आगे है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में प्रायः होता है, मतलब दंत मंजन में क्या होता है वो पूछ रहा है। तो दंत मंजन जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हमारे दांतों पर अम्ल जो है वह जमा रहता है, ठीक है। तो जब हमारे मुंह में जो अम्ल है, ठीक है, उसको जैसे हम क्या करते हैं, जो पेस्ट लगाते हैं उसमें क्षार की मात्रा होता है। जब क्षार जब अम्ल से विक्रिया करेगा तो लवण और जल बना के उसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में होते हैं वह क्षार होते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति के दंत मंजन होते हैं। आगे के हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रा में आपको हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप इसके अकॉर्डिंग याद रखेंगे कि हाइड्रा में पाया क्या जाता है, मस्तिष्क, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु,
उभयलिंगी जंतु के बारे में आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसमें केचुआ जो है वह उभयलिंगी जंतु होते हैं। केचुआ क्या होते हैं, उभयलिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर अब ए आपका याद हो जाएगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा अपना भोजन जो है वह कैसे पकड़ता है उसके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो यह कूट पादों के द्वारा अमीबा अपना क्या करता है, भोजन को पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कूट पादों के द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा किए थे दूसरा प्रश्न में कि आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, घेघा रोग यानी ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन आप याद रखेंगे ए, घेघा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो होता है हरा होता है, तो आपको ये पौधे का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है, यह क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल वर्ण के कारण पौधे का रंग कैसा दिखता है, हरा दिखता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन ए आप याद रखेंगे, क्लोरोफिल। आगे है, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं, वो पूछ रहा है आपसे। तो सभी हरे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें से सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे यहाँ पे सभी हरे पौधे होते हैं, तो बताएं आपको कि यह स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, यहाँ पे यह ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, C6H12O6 होता है। आगे जो प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जस्ट आपको कुछ देर पहले हमको बताया है कि अमीबा में जो होता है वो अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सिर्फ हरे पौधे में। किसमें होती है, हरे पौधों में। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे, हरे पौधे। दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें इनामेल होता है। क्या होता है, इनामेल। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। मानव आहार का जो सबसे लंबा भाग है, मानव आहार का आपसे पूछा जा रहा है, सबसे लंबा भाग जो होगा वो छोटी आंत होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, यह लाल रक्त कण जो होता है वो आरबीसी होता है, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। आगे है, स्वपोषी पोषक पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वपोषी पोषण पर्णहरित होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं, हरित लवक। ठीक है, उसके बाद है CO2 है, सूर्य प्रकाश है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आप देखेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी प्रकाश जो स्वपोषी पौधे है पोषण है उसके लिए सभी जरूरी, पर्णहरित, CO2 और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएंगे। आगे है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया, न्यूक्लियस शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, किस रूप में जमा होता है आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों और पशुओं का जो, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो पूछा जा रहा है। किसके पौधों और जो पशु है उसके कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, आप याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो वह है प्रोटीन को पचाना। क्या हो जाएंगे, प्रोटीन को पचाना। इसके लिए आप
ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे, प्रोटीन का पचाना। आगे है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का जो पाचन होता, कौन सा भाग का पाचन होता, ठीक है, कौन सा भाग का, मुख गुहा में आहार का जो है कौन सा भाग का पाचन होता है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है, ठीक है। आप ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। आगे है, निम्न में से कौन स्वपोषी है, निम्न में कौन स्वपोषी है, आपसे पूछा जा रहा है स्वपोषी कौन है। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी। अब ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। आगे है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, विशेषता क्या है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, क्या है, वृद्धि। आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। आगे स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण जो होता है वो किसमें होता है, आपसे पूछा जा रहा है स्वपोषी पोषण किसमें होता है। तो इससे पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें ध्यान देंगे, पौधों में होता है और साथ में कुछ प्रोटोजोआ होता है उसमें होता है। तो इसके लिए आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ए और सी, ए और सी, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है वो आपसे पूछा जा रहा है, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी जो होता है वो एक छोटी आंत का भाग है, किसका भाग है, छोटी आंत का। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, तो वो एंजाइम का नाम है लाइपेज, क्या है, लाइपेज, ठीक है। आप याद रखेंगे कौन सा एंजाइम है, लाइपेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो यह दिन में ही संभव है। प्रकाश संश्लेषण कब हो सकता है, दिन में ही हो सकता है, ठीक है। आप याद रखेंगे। मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण इसमें कौन हो सकता है, ठीक है। मृत जीवी का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है गोबर छत्ता जो मृत जीवी का क्या है, उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। आगे है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यह उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे, उपचयन अभिक्रिया भोजन का पचना होता है। आगे है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं, तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। वैसे जो बच्चे होते हैं उनके पास जो होते हैं 20 दांत होते हैं, बच्चों के पास, ठीक है। बच्चों के पास जो होते हैं कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, ठीक है। और जो दांत जो होते हैं वो एक अस्थायी होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो जो अस्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं, जो बच्चों में जो शुरुआत में दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं वो शुरू में 20 होते हैं, फिर बढ़ते चला जाता है और टोटल कितना तक पहुंचता है, वयस्क होते तक 32 तक पहुंचता है, ठीक है। आगे समझेंगे, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, ठीक है। कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। आगे है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कौन सी विधि पाई जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कवक में मृत जीवी होता है, कौन सा पोषण का विधि है, मृत जीवी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यह यकृत से, ठीक है। कहाँ से स्रावित होता है, यकृत, ठीक है, यानी लीवर से स्रावित होता है, ठीक है। किससे स्रावित होता है, यकृत से। आगे है कि गोबर छत्ता है, तो अभी हम जस्ट आपको बताएं गोबर छत्ता जो है वह एक मृत जीवी है, गोबर छत्ता क्या है, एक मृत जीवी, आप याद रखेंगे। आगे है, दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया होती है, दूध से दही बनना जो है वह क्या है, वह किण्वन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, किण्वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। दांत का कठोरता भाग है, दांत का कठोरतम भाग आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वह इनामेल होता है, क्या होता है, इनामेल। आगे है, निम्नलिखित में किसे किससे रंध्र के छिद्र से घिरे रहते हैं, कौन जो है रंध्र के छिद्र से घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिका होते हैं, कौन होते हैं, गार्ड कोशिका। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। आगे है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, प्रभावी
होता है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रभावी, प्रभावी होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो लाल रंग, ठीक है, कौन सा रंग, लाल रंग आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस रंग का प्रकाश की किरण जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो कौन सा रंग है, लाल रंग। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, किस विलयन का उपयोग होता है, आप याद रखेंगे तो आयोडीन से, ठीक है। आयोडीन का जो विलयन होता है उससे स्टार्च का क्या करते हैं, जांच करते हैं। आगे है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आप याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों के साथ जाएंगे, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है परिशेषी का हिस्सा होता है, परिशेषी का जो हिस्सा है वह आहार नाल का, किसका है, आहार नाल का। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। रंध्र जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। आगे है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया हो रही है वो आपसे पूछा जा रहा है, वो कहाँ हो रही है, तो क्लोरोप्लास्ट में के जो ग्रान होता है उसमें यह होता है। आगे है परजीवी पौधा का एक उदाहरण बताइए, परजीवी जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन जो है तैयार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो ये अमरवेल हो जाएंगे, ठीक है, जो दूसरे पेड़ पर रहते हैं लेकिन अपना भोजन उससे ही प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो ये परजीवी जो हो जाएंगे वो अमरवेल हो जाएंगे। आगे है कर्माकुंचन गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यह छोटी आंत में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, छोटी आंत में, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग आगे जो प्रश्न है 50 कवर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। शुद्रांत में किस रसांकुर का कार्य क्या होता, रसांकुर का कार्य पूछ रहा है, तो यह अवशोषण का सहते ही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ाता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे। आगे के मुख गुहा का पिछला भाग होता है, मुख गुहा का पिछला भाग आपसे पूछा जा रहा है, तो यह ग्रसनी होता है, क्या होता है, ग्रसनी। आगे है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो यह जल होता है, H2O, ठीक है, इसमें ही O आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ आप चले जाइए। जो है पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है आपसे पूछा जा रहा है, तो लंबे समय तक भूखे रहने से, लंबे समय तक भूखे रहिएगा तो पेप्टिक अल्सर का शिकार हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए समय से भोजन करते रहिए, समझे, लंबे समय तक भूखे रहिएगा तो पेप्टिक अल्सर का शिकायत हो सकता है, तो इसके ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर, तो लंबे समय तक भूखे रहने से। आगे निम्न में से कौन सा मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है, एक अवशेषी, अवशोषी नहीं अवशेषी अंग है, ठीक है, तो यह अपेंडिक्स जो है वह मनुष्य के जो शरीर है आहार नाल है उसमें एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करता है। आगे कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, छोटी आंतों की लंबाई होती है वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, तो बहुत अधिक लंबी होती है, बहुत अधिक क्या होती है, लंबी होती है। देखेंगे आप लोग छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है, तो ये पचा हुआ भोजन जो कहलाता है वो काइम कहलाता है, क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। तो ये आज का जो हमारा सेशन का यह 57 जो है क्वेश्चन वो कवर हम लोग कर चुके हैं, कितना 1 से लेकर के 57 तक क्वेश्चन जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो यह जो प्रश्न है, ठीक है, जो 1 से लेकर 57 तक जो आपको खड़ाए हैं, इसी में से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको बेहतर ढंग से देखे होइएगा, ये हम उम्मीद लगा करके इस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।